नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। अब देखिए, जब हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना का अध्ययन करते हैं तो सिंचाई परियोजना को कमांड क्षेत्र के आधार पर या लागत के आधार पर हम तीन भागों में विभाजित करते हैं: वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना और लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। और वैसे वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं चार प्रकार की: बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं और लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। तो आज इस श्रृंखला में हम लोग राजस्थान की वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ताकि वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना का यदि प्रश्न हमें पूछा जाए तो किसी प्रकार का प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। सामान्यतः जब सिंचाई परियोजनाओं के प्रश्न विशेष रूप से सिंचाई परियोजना के रूप में पूछे जाते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा प्रश्न वृहद श्रेणी और मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना से आते हैं, क्योंकि बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो उनका संबंध जो है मुख्य रूप से पेयजल सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन से होता है। और इसीलिए बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को विशेष रूप से ऊर्जा संसाधन के रूप में पूछे जाते हैं और जल विद्युत ऊर्जा के रूप में पूछी जाती है, जबकि वृहद श्रेणी और मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और इसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कि वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं, राजस्थान में वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की है और उसमें से प्रमुख वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना की। हालांकि हमने जब राजस्थान की सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण का अध्ययन किया था तो उसमें हमने अध्ययन किया था वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना कि वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं किसे कहते हैं कि वे सिंचाई परियोजना जिनका कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है, यानी ऐसी सिंचाई परियोजना जिसका कैचमेंट एरिया 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है। और लागत के आधार पर बात करें तो लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक है, तो उन्हें हम वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। अब यदि हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान में वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को दो श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियां हैं? दो। एक तो है बांध परियोजना के रूप में और दूसरी है नहर परियोजना के रूप में। और यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत चार प्रमुख बांध हैं। कौन कौन से हैं? एक बिशलपुर बांध परियोजना है, दूसरी ईश्वरदा बांध परियोजना है, तीसरी जवाई बांध परियोजना है और चौथी भीखाभाई सागवाड़ बांध परियोजना है। जबकि नहर परियोजना की बात करें तो गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, नर्मदा नहर है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, पूर्वी राजस्थान नहर है, यमुना लिंक नहर है और भरतपुर नहर। ये सभी नहर परियोजनाएं हैं, लेकिन इनका कैचमेंट एरिया 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है, इसीलिए इन्हें हम वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना में शामिल करते हैं। क्लियर हो गया? तो अब हम बात करते हैं एक एक राजस्थान की जो बांध परियोजना है जो वृहद श्रेणी के अंतर्गत आती है उन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं बिशलपुर बांध परियोजना। अब सबसे पहले बिशलपुर बांध परियोजना को पढ़ने से पहले या वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना को लेकर क्या प्रश्न पूछा जाएगा। और जब प्रश्नों की बात आती है तो समझना, सबसे पहले तो हमें बिशलपुर परियोजना हो चाहे अन्य कोई परियोजना हो, वहां किस नदी पर है और किस जिले में या पर्टिकुलर किस स्थान पर है। तो सबसे पहले नदी और डिस्ट्रिक्ट आपको क्लियर होना चाहिए और उसके बाद उसकी क्या विशेषता है यह भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट विशेषता भी पूछ ली जाती है। तो इसीलिए हम विस्तार से बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं बिशलपुर बांध परियोजना की।
राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। और राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना में सबसे पहले हम बात करते हैं वृहद श्रेणी के अंतर्गत बीसलपुर परियोजना। अब देखिए बीसलपुर परियोजना कहां है, तो यह जो नदी है, यह नदी है कौन सी नदी है? बनास नदी, जो कि कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियां, जो कि किस जिले में हैं? राजसमंद। तो बनास नदी, यह खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती हैं। राजसमंद से यह चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में जाकर यह एक स्थान है, वह है रामेश्वर। रामेश्वर ना है जो कि कहां पर है? सवाई माधोपुर में। वहां पर जाकर यह किस नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिलती है। अब इसी बनास नदी पर यह राजस्थान का एक नवीन जिला घोषित किया गया है, जिसे कहा गया है केकड़ी। कौन सा जिला है? केकड़ी। और केकड़ी में तहसील जो है वह है टोडा रायसीय तहसील। पहले टोडा रायसीय तहसील टोंक जिले में आती थी। जब राजस्थान में 33 जिले थे, तो उस समय हम बीसलपुर परियोजना को टोडा रायसिंह टोंक में अध्ययन करते थे। लेकिन जब राजस्थान के 19 नए जिलों का गठन किया गया, तो वर्तमान में यह जो है कौन सा बांध? यह जो आपको बांध नजर आ रहा है, यह बांध है बीसलपुर बांध। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि बीसलपुर जो बांध या बीसलपुर परियोजना वह किस नदी पर है? बनास नदी पर है। और कहां पर है? टोडा रायसीय केकड़ी में स्थित है। तो सबसे पहला पॉइंट हम करते हैं कि बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर टोडा रायसीय केकड़ी में पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यह जो है यह बनास नदी पर टोडा रायसीय केकड़ी में है, जो कि पहले किस जिले में था? टोंक जिले में था। अब टोडा रायसीय तहसील टोंक जिले से हटाकर केकड़ी जिले में शामिल कर दी गई है। पॉइंट क्लियर हो गया।
तो एक तो नदी क्लियर होगी, कहां पर है, यहां क्लियर होगी। अब इसकी क्या विशेषता है, तो देखिए यहां जो बीशलपुर परियोजना है, बीशलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी वृहद श्रेणी की बांध परियोजना है, जिसका कमांड क्षेत्र 81,800 हेक्टर है। यानी कि यहां जो बीशलपुर परियोजना है, यहां जितनी भी हम वृहद श्रेणी की बांध परियोजनाएं अध्ययन करने वाले हैं, उन सभी में सबसे बड़ी है। क्यों है? क्योंकि इसका जो कैचमेंट एरिया, कमांड क्षेत्र है, वह 81,800 हेक्टर के आसपास है। और इसीलिए, और इतना जो कमांड क्षेत्र है, अन्य किसी भी वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना का, बांध परियोजना का नहीं है। देखिए नहर परियोजना में बात करेंगे तो इससे भी ज्यादा इंदिरा गांधी नहर का है, नर्मदा नहर का है, गंग नहर का है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर का ज्यादा मिलेगा। लेकिन बांध परियोजनाओं में जो है सबसे ज्यादा किसका है? बीशलपुर का है। और इसीलिए हम बीशलपुर को क्या कहते हैं? यह राजस्थान की सबसे बड़ी वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है। पॉइंट क्लियर? अब इससे राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित होने वाले हैं, तो देखिए बीशलपुर परियोजना से लाभान्वित जिले, यानी इस परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे। अब देखिए इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होने वाले हैं। सबसे पहला तो वहां जहां पर यह है केकड़ी, केकड़ी होगा। पहले यह कहां पे था? वहां होगा। उसके बाद अजमेर, जयपुर ग्रामीण और मुख्य रूप से यह जिले जो है वह इस बीशलपुर परियोजना से लाभान्वित होंगे। यानी कि पहले जयपुर, टोंक और अजमेर मुख्य रूप से 3 जिले लाभान्वित होते थे, और अब अजमेर के 3 जिले बना दिए, तो 3 तो अजमेर के हो गए, और टोंक और जयपुर ग्रामीण यह मुख्य रूप से इस बीशलपुर परियोजना से लाभान्वित होने वाले। तो एकदम पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि बीशलपुर परियोजना कहां है, इसकी क्या विशेषता है, और इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन से। अब देखिए हो सकता है इसमें इसका कैचमेंट एरिया बढ़ा दिया जाए और उसमें भीलवाड़ा या शाहपुरा जिले को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन यदि हम केवल पुराने के आधार पर बात करें कि पहले जो राजस्थान में 33 जिले थे, उसमें से 3 जिले मुख्य रूप से लाभान्वित होते थे, तो उसी के आधार पर वर्तमान में कितने जिले हो गए? 5। और जयपुर में भी जयपुर ग्रामीण वाला क्षेत्र है वह इससे लाभान्वित होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। और यदि इसमें लाभान्वित होने वाले जिलों में यदि किसी तरह का परिवर्तन होता है तो वह भी हम परिवर्तन आगे जो है करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं कि बीशलपुर परियोजना को लेके और क्या हमें पूछा जा सकता है, किस कारण यहां ज्यादा चर्चित रहती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इतिहास।
कि बीशलपुर परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाया गया जिसे हम बीशलपुर बांध कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम इतिहास में बीशल देव के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा करवाया गया था और इसीलिए इसे क्या कहा गया है? बीशलपुर बांध कहा गया। तो एक तो आपको इतिहास क्लियर होना चाहिए और उसके बाद जो है यहां पर कुछ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे स्काडा सिस्टम शुरू किया गया है, यहीं पर रंगीन मछली एक्वेरियम बनाया गया है, साथ ही यहां पर वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर भी प्रारंभ किया गया है और साथ ही इस बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए ब्राह्मणी बनास नदी जोड़ो परियोजना का निर्माण भी किया गया है। तो इस तरह से वर्तमान में बीशलपुर परियोजना काफी जो है चर्चित रहती है, काफी विशेषता वाली है और इसीलिए हम बात करते हैं कि इसके अलावा बीशलपुर परियोजना को लेके हमें क्या पूछा जा सकता है। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। बीशलपुर बांध राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है। जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बीशल देव ने, पॉइंट होल क्लियर हो चुका होगा कि यह जो बीशलपुर बांध है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है। क्यों है? क्योंकि इसके निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया और जिसे इतिहास में हम बीशल देव के नाम से भी जानते हैं और इसीलिए इस बांध का नाम क्या रखा गया? बीशलपुर बांध रखा गया। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि बीशलपुर बांध राजस्थान का पहला बांध है जहां स्काडा सिस्टम लागू किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। बीशलपुर बांध राजस्थान का पहला बांध है जहां स्काडा सिस्टम लागू किया गया। अब आप कहेंगे सर स्काडा सिस्टम क्या होता है?
अब देखिए स्काडा सिस्टम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर पर भी लागू किया गया है, लेकिन बांध पूछा जाएगा तो वह बांध कौन सा है? बीशलपुर बांध है, जहां जो राजस्थान का पहला बांध है जहां स्काडा सिस्टम लागू किया गया। अब स्काडा सिस्टम क्या है यह पूरा समझना। अब स्काडा सिस्टम का पूरा नाम है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। स्काडा सिस्टम, इसका पूरा नाम है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन यहां स्काडा सिस्टम का पूरा नाम है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। अब यहां क्या होता है, अब इसको समझना कि यह जो स्काडा सिस्टम है यह एक कंप्यूटर प्रणाली है कि वह कंप्यूटर प्रणाली जिसमें विभिन्न उपकरणों को या प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। स्काडा सिस्टम विभिन्न उपकरणों प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाली कंप्यूटर प्रणाली। एक तरह से यह कंप्यूटर प्रणाली है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। और यह जो कंप्यूटर प्रणाली है इस कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरणों को प्रक्रियाओं को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है, जिसे हम स्काडा सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे जब यह कंप्यूटर प्रणाली है तो इसका संबंध बिशलपुर बांध से कैसे है, कि ऐसा क्या बिशलपुर बांध में करेंगी कि वहां पर कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग होगा। तो अब समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि स्काडा सिस्टम के द्वारा बिशलपुर बांध के जो 18 गेट हैं उनको कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा खोला जाएगा, ताकि बिशलपुर बांध में पानी की जो भराव क्षमता है वह नियंत्रित रहे, कि यदि अधिक पानी आएगा तो वह अपने आप कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा गेट खुल जाएंगे और पानी की जो है भराव क्षमता धीरे धीरे कम आए, ताकि बांध पर दबाव कम पड़े। और जितना बांध पे दबाव कम होगा उतना बांध ज्यादा सुरक्षित होगा। यानी कि बिशलपुर बांध की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए या उनको ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस सिस्टम को लागू किया गया है। तो देखिए ध्यान रखना, स्काडा सिस्टम के तहत स्काडा सिस्टम के तहत बिशलपुर बांध के 18 गेट को
यानी कि 18 गेट को कंप्यूटर प्रणाली द्वारा खोला जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली द्वारा खोला जाएगा। और इसीलिए बीशलपुर बांध राजस्थान का पहला बांध है जहां पे स्काडा सिस्टम लागू किया गया। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा कि स्काडा सिस्टम कहां लागू किया गया, स्काडा सिस्टम क्या है और स्काडा सिस्टम के द्वारा बीशलपुर बांध में किस तरह से कंप्यूटर प्रणाली लागू की गई है। पॉइंट क्लियर कि बीशलपुर परियोजना के बांध के जो 18 गेट है, उन 18 गेट को कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा एक बटन या एक क्लिक के साथ खोला और बंद किया जाएगा ताकि उसकी भराव क्षमता को नियंत्रित किया जा सके, साथ ही बांध की सुरक्षा और बढ़ाई जा सके। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा बीशलपुर बांध में जो है या बीशलपुर बांध में रंगीन मछली एक्वेरियम बनाया गया है। बीशलपुर बांध में राजस्थान का पहला रंगीन मछली एक्वेरियम बनाया गया है तथा वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर प्रारंभ कि यहां पे ही राजस्थान का पहला रंगीन मछली एक्वेरियम और साथ ही वाटर स्पोर्ट एडवेंचर प्रारंभ किया गया। और इसके बाद बीशलपुर बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना का निर्माण किया गया है। बीशलपुर बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु ब्राह्मणी बनास परियोजना का निर्माण किया गया। यानी कि इसके अंतर्गत ब्राह्मणी और बनास नदियों को जोड़ा गया है और उसका पानी जो है वह बीशलपुर बांध में ले जाया गया ताकि बीशलपुर बांध में पानी की आवक बनी रहे। तो इस तरह से बीशलपुर परियोजना को लेके, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन बांध माना जाता है, जिसको लेके वर्तमान में करंट के साथ क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके साथ बात की, साथ ही उसकी क्या विशेषताएं हैं उन पर हमने विस्तार से चर्चा की। तो ये थे राजस्थान की पहली वृहद श्रेणी या सबसे बड़ी वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना। इसके बाद दूसरी परियोजना जिसे हम ईसरदा परियोजना के नाम से जानते हैं, और ईसरदा परियोजना भी बनास नदी पर स्थित है। तो बात करते हैं ईसरदा परियोजना की।
राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं ईसरदा परियोजना। अब देखिए ईसरदा परियोजना कहाँ है, तो यहां नदी है बनास नदी, जो कि खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती हैं और सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान है, वहां पर यह चंबल नदी में जाके मिलती है। अब इस बिसलपुर परियोजना या सॉरी इस बनास नदी पर यह जो डिस्ट्रिक्ट है वह है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में यह एक बांध बनाया गया है, इसे कहा गया है जो कि खंडार तहसील यानी कि ईसरदा नामक स्थान है जो कि खंडार तहसील सवाई माधोपुर में, वहां पर बनास नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे हम ईसरदा बांध या ईसरदा परियोजना के नाम से जानते हैं। यानी कि ईसरदा परियोजना कहां है, ईसरदा परियोजना बनास नदी पर खंडार तहसील सवाई माधोपुर में स्थित है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ईसरदा परियोजना किस नदी पर है, बनास नदी पर है। कहां पर है, यदि स्थान पूछा जाता है तो ईसरदा स्थान है, तहसील पूछी जाती है तो खंडार तहसील है, और यदि जिला पूछा जाता है तो सवाई माधोपुर। सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो ईसरदा परियोजना सवाई माधोपुर। अब इस परियोजना को बनाने का उद्देश्य क्या था, अब समझना सबसे पहले उद्देश्य। ईसरदा परियोजना का उद्देश्य जयपुर तथा टोंक के सीमावर्ती गांवों को पेयजल सुविधा अब यह बांध जो बनाया गया था इसका उद्देश्य था कि जयपुर और टोंक के सीमावर्ती गांव जिसे हम उनियारा क्षेत्र के नाम से जानते हैं वहां पर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना।
तो प्रारंभ में ईसरदा परियोजना 2 ही जिलों से संबंधित थी, जयपुर और टोंक, लेकिन बाद में इसे 4 जिलों तक ले जाया गया, यानी कि टोंक और जयपुर के साथ साथ सवाई माधोपुर और दौसा को भी शामिल किया गया। लेकिन वर्तमान में बात करें तो यह 5 जिलों को लाभान्वित करती है। तो इसका बात करते हैं सबसे पहले कमांड क्षेत्र। ईसरदा परियोजना का कमांड क्षेत्र 42,000 हेक्टेयर और 10,000 से ज्यादा होने के कारण यह वृहद श्रेणी में है। अब इसका जो कमांड क्षेत्र है वह 42,000 हेक्टेयर के आसपास है। और वर्तमान में इसके लाभान्वित जिलों की बात करें ईसरदा परियोजना से लाभान्वित जिले, तो इसमें एक तो है जयपुर, टोंक, दौसा, ये 4 जिले तो हैं, लेकिन अभी हाल ही में सवाई माधोपुर से एक जिला और अलग किया गया है जिसे कहा गया है गंगापुर सिटी। तो इस तरह से वर्तमान में जो है इससे 4 जिले की जगह 5 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। पहले प्रारंभ में 2 जिले थे, फिर 4 जिले हुए और अब नए जिलों के आधार पर बात करें तो 5वां जिला गंगापुर सिटी इसमें शामिल हुआ है, जो कि सवाई माधोपुर से ही अलग हुआ है। तो इस तरह से ईसरदा परियोजना को लेके जो हमें पूछा जा सकता है कि किस नदी पर है, किस जिले में है और इसका कमांड क्षेत्र क्या है और इससे लाभान्वित जो है जिले कौन से और इसका क्या उद्देश्य। तो यह थी ईसरदा परियोजना। इसके बाद तीसरी जो वृहद श्रेणी परियोजना है वह है जवाई परियोजना। तो देखिए बात करते हैं जवाई परियोजना की। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। अब इसमें हम बात करेंगे जवाई परियोजना। अब देखिए जवाई परियोजना को समझना। जवाई परियोजना जो है लूनी की सहायक नदी जवाई नदी पर है। तो देखिए यह नदी है लूनी नदी और इसकी सहायक नदी है यह है जवाई। और यह जो डिस्ट्रिक्ट है यह डिस्ट्रिक्ट है पाली। और इस पाली में जवाई नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे कहा जाता है जवाई बांध। और यह कहां पर है सुमेरपुर पाली में। तो इसलिए जवाई परियोजना कहां पर है तो जवाई परियोजना जवाई नदी पर पाली जिले सुमेरपुर पाली में
स्थित है। जवाई परियोजना लूनी की सहायक नदी जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में स्थित है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जवाई परियोजना जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में। अब यहां जो जवाई परियोजना या जवाई बांध है, यहां जल भराव की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे हम मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध जल भराव की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और किसे कहा जाता है? जवाई बांध या जवाई परियोजना को। अब जवाई परियोजना का जो कैचमेंट एरिया है वह लगभग 11,000 हेक्टेयर के आसपास है, और इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला जो है वह पाली है। जवाई परियोजना का ग्यारह 11,000 हेक्टेयर है। क्लियर? और जवाई परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला पाली। और इस बांध से सबसे ज्यादा पेयजल और सिंचाई सुविधा पाली जिले को होती। हालांकि पहले जोधपुर को भी इसी जवाई बांध से जल की आपूर्ति होती थी, लेकिन इंदिरा गांधी नहर का पानी जब जोधपुर में आने लगा तो उसके बाद जो है जोधपुर में इस बांध से जल आपूर्ति कम या नहीं हो रही। इसीलिए ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इस बांध से जल आपूर्ति होती है तो वह पाली जिले को होती है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस जवाई परियोजना की क्या हिस्ट्री है, क्या विशेषता है। तो कहा जाता है, और आपने राजस्थान के उद्योगों में भी पढ़ा होगा, कि 1942 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने पाली में एक सूती वस्त्र
मिल की स्थापना की जिसे हम उमेद मिल के नाम से जानते हैं। और उसी समय के दौरान 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इस जवाई बांध की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और बाद में इसका निर्माण 1946 से लगाकर 1956 के मध्य दो इंजीनियर हुए, एडगर और फर्ग्यूसन, उनके निर्देशन में इसका जो है कार्य क्या हुआ, पूरा हुआ। तो बात करते हैं इस जवाई परियोजना की हिस्ट्री क्या है। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। जवाई बांध की नींव 13 मई 1946 को जोधपुर के शासक महाराजा उमेद सिंह ने रखी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसकी नींव किसने रखी थी, इसकी नींव महाराजा उमेद सिंह ने रखी थी। लेकिन इसका जो निर्माण है जवाई बांध का निर्माण 1946 से 1956 के मध्य इंजीनियर एडगर तथा फर्ग्यूसन के निर्देशन में दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि इसकी नींव तो जोधपुर के शासक महाराजा उमेद सिंह ने रखी, लेकिन इसका जो निर्माण हुआ था वह एडगर और फर्ग्यूसन के निर्देशन में हुआ। पॉइंट क्लियर। अब यह जवाई नदी या लूनी नदी कहें तो यह बरसाती नदियां हैं। जब वर्षा का जल इनमें पहुंचता है तो यह नदियां प्रवाहित होती है, अन्यथा यह नदियां प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि वर्ष भर या 12 मासी नदियां नहीं है। इसीलिए जवाई बांध में पानी की आवक बने ही रहे, इसको लेके साबरमती की सहायक नदी है सेई नदी, उस नई सेई नदी पर उदयपुर में एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम रखा गया सेई परियोजना। तो प्रश्न आता है कि जवाई परियोजना या जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया या किस नदी पर परियोजना का निर्माण किया गया, तो सेई नदी पर सेई परियोजना का निर्माण किया गया उदयपुर में। यानी कि जवाई बांध में पानी की आवक को
बनाए रखने हेतु उदयपुर में साबरमती की सहायक नदी सेई नदी पर सेई परियोजना का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखना, जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए कौन सी नदी का पानी लाया गया? सेई नदी का। या किस परियोजना का निर्माण किया गया? सेई परियोजना का निर्माण किया गया। और कहां किया गया? तो उदयपुर में किया गया। अब उदयपुर से पाली जिले में पानी को एक जल सुरंग के माध्यम से लाया गया, जिसे हम सेई जल सुरंग कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 6.7 किलोमीटर, जो राजस्थान की पहली जल सुरंग थी। तो देखिए, सेई परियोजना के तहत सेई परियोजना के तहत उदयपुर में 6.7 किलोमीटर लंबी सेई जल सुरंग का निर्माण किया गया, जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? सेई जल सुरंग है। और कहां पर है? उदयपुर में। और इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? सेई परियोजना के तहत किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि सेई नदी के पानी को जवाई बांध में पहुंचाने के लिए पहाड़ों को तोड़कर एक सुरंग बनाई गई, जिसे सेई जल सुरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह राजस्थान की पहली जल सुरंग थी। क्लियर? तो इस तरह से जवाई बांध का इतिहास और जवाई बांध से संबंधित परियोजना को हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसके बारे में चर्चा की। और इसके बाद वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो अंतिम बांध परियोजना है, जिसे हम भीखाभाई सागवाड़ परियोजना के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं भीखाभाई सागवाड़ परियोजना। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। अब देखिए, वह है भीखाभाई
सागवाड़ परियोजना, भीखाभाई सागवाड़ परियोजना। अब समझना भीखाभाई सागवाड़ परियोजना, देखिए यह नदी जो है यह है जो कि कहां से निकलती है, मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती है और यहां पर एक स्थान है खांडू, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और यह राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों में बहकर गुजरात और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो जब यह बांसवाड़ा से डूंगरपुर आती है तो डूंगरपुर में जो है एक बांध बनाया गया है जिसे कहा जाता है भीखाभाई सागवाड़ बांध। अब क्लियर हो चुका होगा कि भीखाभाई सागवाड़ परियोजना कहां पर है। तो देखिए भीखाभाई सागवाड़ परियोजना माही नदी पर डूंगरपुर जिले में पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भीखाभाई सागवाड़ परियोजना कहां है, तो माही नदी पर डूंगरपुर जिले में। अब इसका जो है कमांड क्षेत्र कितना है, तो देखिए भीखाभाई सागवाड़ परियोजना का कमांड क्षेत्र 21,000 हेक्टेयर है और 10,000 से ज्यादा होने के कारण यह किसमें आती है, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। अब भीखाभाई सागवाड़ परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है, तो यह ध्यान रखना भीखाभाई सागवाड़ परियोजना से परियोजना से लाभान्वित जिला डूंगरपुर है। कौन सा है, तो भीखाभाई सागवाड़ परियोजना का जो लाभ है वह पूरा किसको मिलता है, डूंगरपुर जिले को, और इसीलिए भीखाभाई सागवाड़ परियोजना डूंगरपुर जिले की एक महत्वपूर्ण पेयजल और सिंचाई परियोजना है। तो इस तरह से राजस्थान में वृहद श्रेणी के अंतर्गत 4 प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं, जिसमें सबसे पहली बिशलपुर परियोजना, दूसरी ईशरदा परियोजना, तीसरी जवाई परियोजना और चौथी भीखाभाई सागवाड़ परियोजना, और जिनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है कि वह परियोजना किस नदी पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, उनकी क्या विशेषता है, उनका कमांड क्षेत्र कितना है,
उनसे लाभान्वित जिले कौन से हैं और उनको लेके किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ जो है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत वृहद श्रेणी की जो बांध परियोजना है वह कंप्लीट होती है। नहर परियोजनाओं को हम अलग से विस्तार से एक एक को अध्ययन करेंगे, लेकिन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के साथ साथ वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना और मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना का अध्ययन करेंगे। नहर परियोजनाओं को हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।